फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं नया टॉपिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ठीक है, उससे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ आपको 9th क्लास में जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये थ्योरम जो है जो लिखा है इसको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक प्राइम फैक्टर के बारे में। क्या पढ़ा है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर आपने देखा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कितना होता है? 2। ठीक है, उसके बाद 3, 5, 7 डैश डैश ये होता था। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टर वह नंबर्स होता है, वह नंबर्स होता है जो अपने खुद से या 1 से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाता था? प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। एक आपने सुना होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर सपोज करो 6, 8, 9, 10, 12, ये सारे क्या नंबर्स हैं? ये कंपोजिट्स नंबर हैं। यानी कि कंपोजिट्स का नंबर का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो ये 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर इस 6 को क्या करें हम, अगर डिवाइड करें, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर निकालना चाहें तो क्या हो सकते हैं? 2 × 3। ठीक है, और अगर 8 के निकालना चाहें तो क्या हो जाएंगे? 4। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इस तरीके से ऐसे 9 के अगर फैक्टर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 3 × 3। ऐसे 10 के अगर निकालना चाहें फैक्टर तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 5। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं। यानी कि हमने इस फैक्टर्स में एक चीज़ क्या देखा है कि जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं आपके कंपोजिट नंबर के, तो उसमें एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि जितने भी फैक्टर हो रहे हैं उसमें क्या है? आपका एक प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहा है। यानी कि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? वह नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से भी डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर का हमने क्या किया? फैक्टर निकाला। ठीक है, तो फैक्टर निकालने पे हमने एक चीज देखी कि जो फैक्टर इसके हुए हैं वो क्या फैक्टर निकलते हैं? वो एक प्राइम फैक्टर के रूप में निकलते हैं। तो 3 क्या है? प्राइम फैक्टर है। 2 क्या है? प्राइम फैक्टर है। इसमें 2 प्राइम फैक्टर, इसमें भी 2 प्राइम फैक्टर, इसमें भी 2 प्राइम फैक्टर। अगर 9 की बात करें तो इसमें क्या प्राइम फैक्टर? ये भी 3 प्राइम फैक्टर होता है। ये भी 3 प्राइम फैक्टर। 10 का अगर हमने फैक्टराइजेशन किया तो उसमें क्या देखा? 5 है, वो क्या है? वो भी एक प्राइम फैक्टर है। और 2 क्या है? वो भी एक प्राइम फैक्टर है। यानी कि हमको एक चीज तो ये समझ में आ गई कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, तो उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या आता है? आता है कि प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर्स का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो उसके फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन होते हैं या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना आज आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसी में कॉन्सेप्ट और थोड़ा समझाते हैं। जैसे आपने देखा, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं कि ये थ्योरम्स क्या कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, और ये फैक्टर कैसा होगा? यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर इज अकर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, अगर उसको एक्सप्रेस करना है या फैक्टराइज करना है, एक ही चीज है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है या फैक्टराइज करना है, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर्स का। ये जो अभी मैंने आपको समझाया क्या है, प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर्स का। किसका होगा, प्राइम नंबर्स का, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो भी फैक्टराइजेशन किया जाएगा वो यूनिक होगा। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो यूनिक होगा। अब इस चीज को मतलब समझ लेते हैं, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो हमारे पास कोई नंबर, ये मान के चल लेते हैं 100 है, ठीक है, कोई नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर 100 है। इस कंपोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 250, ठीक है, एक बार और करेंगे तो 25, ठीक है, एक बार और करेंगे तो क्या करेंगे, 5, फिर 5, ये हो जाएगा, ये होगा। तो हमने देखा कि 2 × 2 × 5 × 5, ये आपको दिखा है, यानी का आपके फैक्टर क्या आ गए, 2 × 5, यानी कि जो भी फैक्टर आए हैं वो क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। 2 क्या है, ये एक प्राइम नंबर, 5 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तो हमारे समझ में आ गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा सपोज करो क्या लिखता है इसको, फैक्टर को इस तरीके से भी तो कर सकता है, देखिए, जैसे सपोज करो कोई नंबर्स दिया है, ठीक है, जैसे इस नंबर को सपोज करो ये 100 दिया है, ठीक है, कोई बच्चा होगा वो उसको इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता है, जैसे 5 2 0, ठीक है, 4 2 2 ऐसे ऐसे भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका हमने देखा तो 5 5 2 2, यानी कि कहने का मतलब है इसमें भी फैक्टर आपके क्या आए हैं, प्राइम नंबर्स आए हैं। बट अभी इस चीज को हम समझेंगे, इज यूनिक, ठीक है। अगर फैक्टर की बात करें, हमने फैक्टर निकाला तो फैक्टर क्या है, सपोज करो आपको 5 पावर 2 और 2 पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन किया गया है ये आपका क्या है, सेम है कि नहीं, बिल्कुल। यानी कि हमने क्या किया, अगर किसी भी नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें या किसी का ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है उसका फैक्टराइजेशन करने में। बट जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, एक फैक्टराइजेशन होगा, वो यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। यानी कि 2 2 पावर 2 यहाँ पे भी होगा, 2 पावर 2 यहाँ पे भी होगा, 5 पावर 2 यहाँ पे भी होगा, 5 पावर 2 यहाँ पे भी है। यानी कि जो भी फैक्टराइजेशन किया जाएगा वो क्या होगा, एक यूनिक होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब हमको इतना डेफिनेशन समझ में आ गई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर दिया है उसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कैसे होता है, यानी कि प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर्स का, और वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, और उसका ऑर्डर चाहे कोई भी हो लेकिन उसका यूनिक होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है, यही आपका इसमें डेफिनेशन में बताता है। चलिए, अब नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हमने क्या बताया था कि कोई कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसी की प्राइम नंबर का, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, 100 का फैक्टराइजेशन किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, या इसको ऐसे लिखते हैं 5 × 5, है ना। अब हमने क्या किया, 2 के पावर 2 रख दिया, 5 पावर 5, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब क्या है, इसको हम अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स पावर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स के पावर्स का, कह सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज भी हम कह सकते हैं इसको। चलिए, अगर इतनी बात हम लोगों के समझ में आ गई है तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर। अब जैसे कि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हमको एक्सप्रेस करना है प्रत्येक नंबर को किसके फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे हमने क्या कहा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 140 का करना है, सेकंड क्वेश्चन 156, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3825,
फिफ्थ क्वेश्चन में 5005 और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया 7429। यानी कि इनका हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट को सॉल्व करते हैं 140 है, अगर इसका फैक्टर कर देंगे तो क्या करते हैं, स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होता है 2, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आप किसी से भी कर सकते हैं, हायर प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, बट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो सही रहता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। तो वही मैंने बताया, ऑर्डर मैटर नहीं करता है आपका। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और 2, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 35, फिर ये कितना हो जाएगा 5 7 35, फिर 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, यानी कि 140 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 × 2 × 5 × 7। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर दिया। तो ये सारे नंबर्स जो आए हैं वो किसके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो सारा मल्टीप्लिकेशन किसका है, प्राइम फैक्टर्स के। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपके प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से के लिए इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या है 156, इसका अगर निकालना है तो क्या निकालना है 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, फिर 2, फिर कितना जाएगा 13 बार, 3 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, फिर कितना हो जाएगा 13। यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, 156 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 × 2, 3 × 13। तो ये भी हमने देखा, तो 13 भी क्या है आपका प्राइम फैक्टर है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, उनका सबका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है। तो ये भी एक क्या है आपका एक्सप्रेस हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो वन बाय वन करके आप सॉल्व करिए, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, इनका फैक्टराइजेशन कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। तो थर्ड का फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसका फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, यानी कि प्रोडक्ट आया किसका, प्राइम फैक्टर का। ये भी प्राइम फैक्टर 17, 3 भी प्राइम फैक्टर और 5 भी प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। इसी तरीके से इसका अगर करेंगे तो फोर्थ का भी हमने किया, तो इसका कितना आया 5 × 7 × 11 × 13। यानी कि इसका ये भी हमने देखा, तो 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये हमने क्या बताया, प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर्स का। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपने इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी आपका यही आंसर आएगा सर, 17 19 × 23। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इनको एक्सप्रेस करना था, बस ये होगा, इतना ही करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक चीज हम और देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना बताया गया है फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो इसको एचसीएफ अगर एलसीएम फैक्टराइजेशन करते हैं तो समझ, इससे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कोई नंबर हमने कंपोजिट नंबर ले लिया कितना 100, ठीक है। और एक नंबर ले लिया हमने कोई 50 ले लीजिए, 50 नहीं है 300 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है हमको, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है और क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो किसकी वजह, किसकी हेल्प से, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो हम जानते हैं फैक्टराइजेशन से सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया हुआ नंबर्स को फैक्टर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसके फैक्टर आगे, इसके फैक्टर कितने आए 2, 2 5 × 5। इसी तरह से
300 के हम अगर करते हैं, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा फिर ये 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 यही होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कर लिए हैं। करने के बाद अगर सपोज करो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स को करने पे हम दोनों के फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिख लेंगे, 5 × 5, ठीक है। ऐसे ही ये किसका फैक्टर निकला था, एचसीएफ 100 का, ठीक है, और ये 300 का, इसका हम लिख लेते हैं कितना, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 ये लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको अगर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक चीज ध्यान देंगे, क्या करेंगे कि कोई भी अगर दोनों नंबर्स में, दोनों कंपोजिट नंबर्स में जो चीज कॉमन आ रही उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। और क्या होगी, कॉमन होगी वो स्मॉलेस्ट पावर की, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर की इन द सेंस, इस पे पावर अगर 2 है, इस पे 1 है, तो कौन सी पावर ली जाएगी, ये वाली ली जाएगी, ठीक है। तो हम किसमें क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन टर्म क्या दिया है, तो इसमें इसमें कॉमन क्या दिया गया है आपका, ये एक दिया गया है कॉमन, ठीक है। और क्या कॉमन दिया गया है, एक ये दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम ले लिए। और क्या दिया गया है, तो यही दोनों कॉमन दिए गए। और क्या दिया गया है, 2 × इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि इसके फैक्टर किए 100 के, 2 × 2 × ठीक है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले चीज हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स में जो जो कॉमन आया उसको लिखेंगे। जैसे इसका एक पेयर बनाया तो ये एक पेयर बन गया, और इसका अगर पेयर बनाओगे ये एक पेयर बन गया, और किसका पेयर बन रहा है, यानी कि इसका पेयर बन रहा है तो इसको लिख लेंगे, और इसका पेयर बन रहा है तो इसको लिख लेंगे। तो जिस जिसका पेयर बन रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे 2 का एक पेयर बन रहा है तो इसको लिख लीजिए, इसका एक और 2 का बन रहा है तो इसको भी लिख लिए, इसका एक बन रहा है 5 का तो 5 लिख लिए, और इसका एक और 5 का बन रहा है 5 लिख लिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 × 25, 4 × 25, तो ये कितना आ जाएगा 100, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 100। यानी कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर देखते हैं, ठीक है। जो जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो एक एक बार उसको लिख लिए, ठीक है। जो जो कॉमन जितनी बार मिलेगा उतनी बार हम उसको लिख लेते हैं, उससे क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए तो एचसीएफ हमने निकाला, ठीक है। तो एचसीएफ में हमने क्या देखा था कि दोनों पेयर्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जितने पेयर्स बनेंगे उसको लिख लेंगे। अब जैसे एलसीएम निकालना है, फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है, तो जैसे कि 100 का फैक्टर्स कितना आया था, 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, एक आसान तरीका हम बताते हैं एलसीएम निकालने का, यानी कि जो भी आपका फैक्टर्स किए हैं उसको क्या करते हैं, जो इस पावर में बन रहा है उसको पावर में बना लेते हैं। जैसे 2 का पावर, इसको हम 2 लिख सकते हैं, और ये इसका पावर 5 पावर 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, 300 को अगर फैक्टर करते हैं तो 300 के फैक्टर क्या आए थे, 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो इसमें भी हमने क्या किया, इसको किसके फॉर्म में लिख लिया, पावर के फॉर्म में। जो पावर के फॉर्म में बन रहा है उसको पावर के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। पावर पावर 2 इस तरीके से बन गया। यानी कि अब हमने देखा, तो एलसीएम निकालने की एक चीज हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि दोनों नंबर्स में, जो भी दो कंपोजिट नंबर्स थे उन दोनों नंबर्स में जो चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर की कॉमन आ रही है उसी को लिया जाता है। यानी कि हाईएस्ट पावर का इन द सेंस क्या है, अगर सपोज करो यहाँ पे पावर 2, इसकी 2 होता है, इसकी 2 का, इसकी 3 होता, इसकी 2 होता, मान या 3 मान लेते हैं, इसकी पावर 2 होता, तो हम अगर इसमें लिखेंगे तो कौन सा वाला टर्म लिखेंगे, इन दोनों कॉमन आ रहा है तो इसमें ये वाला टर्म लिखेंगे 2 पावर 3। इसी तरीके से
अब जैसे अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखो, इसको पावर में लिख लिया, पावर में लिखने के बाद अब इनमें देखेंगे कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, तो इसमें टू और इसमें भी टू है, तो अब इन दोनों में टू टू कॉमन आ गया, इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो इसमें भी टू पावर है, इसकी पावर टू है, तो हम इनमें से कोई एक नंबर लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया एक नंबर कोई एक, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे और कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, इसमें ये कॉमन आ रहा है, तो उसकी पावर देखेंगे, अगर बराबर है तो कोई एक लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पावर टू। और जो बच जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता है, उसको भी लिखा जाता है इसमें, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 25 × 3, यानी कि 4 × 25 ये हो जाएगा 100 × 3, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 300 एलसीएम इसका आ जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 300। इस तरीके से ये आपको करना है, ठीक है। तो एलसीएम फैक्टराइजेशन से आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये हमने क्या माना था, एक एज्यूम किया था कि कोई एग्जाम्पल ले लिया, उसके हिसाब से हमने इसको बताया है। अब इसी के बेसिस पे क्या होती है, आपकी एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसी के बेसिस पे करना है। जैसे कि आप एक चीज़ और अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, जैसे क्या होता है, एक चीज़ और देख लीजिए, एक रिलेशन आप ये याद रखिए कि क्या होता है कि एलसीएम का प्रोडक्ट, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है, टू नंबर्स ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, इस पे आपका एक क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़, एक चीज़ ये याद रखना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, वही क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे हमने क्या कहा, कोई दो नंबर हमने अभी लिए थे 300, ये दो नंबर लिए थे, ठीक है, इसका हमने निकाला था एलसीएम, कितना निकाला था, तो एलसीएम हमने निकाला था 300, ठीक है, यही निकाला था। और एचसीएफ कितना निकाला था, एचसीएफ हमने शायद 100 निकाला था, एचसीएफ हमने क्या निकाला था, 100 निकाला था। इस तरीके से अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 300 × 100, यही होगा एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों का प्रोडक्ट इस ये है नंबर्स का, 100 × 300, इस तरीके से ये होता है। अब चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यही दिया है, इस रिलेशन से ही क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या करना है हमको कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये क्या करना है, वेरीफाई। ये तीन क्वेश्चन दिए हैं, क्या दिए हैं, 26 एंड 99 का, 91 का एंड 510 का, और 92, 336 एंड 54। इसका क्या करना है हमको, इसको वेरीफाई करना है। तो जैसे हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है, 26 एंड 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का हम फैक्टर करते हैं, 2 6 का, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 1, एक जगह 3, यानी कि 13 और 1, यानी कि इसका अगर फैक्टराइजेशन किया हमने तो कितना आया, 2 × 13 ये आया। अगर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, यानी कि 7, 7 बन जा 7, ये क्या हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है, 13, ये क्या हो जाएगा, 13 एंड 1, यानी कि इसका अगर फैक्टर किया तो कितना आया, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 7 × 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन लिखने के बाद अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ हमने क्या बताया था कि जो कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में आपका एक पेयर बनाता है, वही क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है। तो इन दोनों नंबर्स में देखो, जो भी फैक्टर निकाले हैं उनका पेयर कौन सा बना रहा है, तो देखो
13 का पेयर बन रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये क्या है, एक पेयर बन रहा है। और देखो कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो जो पेयर दोनों में बनाता है वही क्या होता है आपका, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। इस तरीके से ये हो जाएगा एचसीएफ। और क्या करना है, अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमने क्या बताया है, इसी नंबर का एलसीएम अगर निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या बताया था, जो कॉमन होता है, ठीक है, और जो कॉमन होता है दोनों में, दोनों कॉमन में जिसकी पावर हाईएस्ट होती है उसी को हम लिखते हैं, और जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं जो कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, लेकिन उसके बाद अब देखेंगे कि पावर, तो इसकी पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो क्या करेंगे, जब 1 1 है दोनों में, हाईएस्ट तो है नहीं, बराबर है, तो कोई एक नंबर ले लेंगे। तो कोई एक नंबर ले लिया, मान लिया 13। ठीक है, अब ये पेयर खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे जो बच जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता है, फिर वो वाले नंबर ले लेंगे। जैसे 2 है, 2 का नहीं बन रहा, 7 का नहीं बन रहा, तो इन दोनों नंबर्स को लिख लेंगे, 13 × 7, 2 × 7, इस तरीके से एलसीएम निकल आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा 182। कितना आएगा, 182। ठीक है, इस तरीके से अब ये आंसर आ गया है। इसका एलसीएम ये हमने निकाला है, एलसीएम, और एचसीएफ क्या निकाला है, 13 निकाला है। अब एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू हमको पता हो गई है, तो अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दिया है इसी में इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो आ रहा है वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, इसमें रखेंगे। तो एलसीएम हमने कितना निकाला, 182, ठीक है, इंटू 13, 13 हो गया। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 इक्वल क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट क्या है, टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 और 21, यही तो है। तो इसका हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या ये बड़ा इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो ये इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 2366, तो इसका आएगा 2366, और इसका भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2366, यानी कि हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी नंबर दिए हो उनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वेरीफाई हो गया, क्या हो जाएगा, वेरीफाई। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके से 3 करना है, यानी कि इसमें भी फैक्टर्स निकाल के इसका एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे, फिर इसमें फॉर्मूले में रख के इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, जैसे 5 10 का फैक्टराइजेशन किया तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 × 17। तो इसको हमने क्या लिखा, लिख लिया फैक्टर के फॉर्म में। ऐसे ही 92 का हमने फैक्टर किया तो कितना आया, 2 × 2 × 23। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जो भी पेयर आपका बन रहा हो उसको हम बना लेते हैं, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में पेयर कौन सा बन रहा है, यानी कि 2 का बन रहा है। और कोई पेयर बन रहा है, देखते हैं, 5 9, इस कोई पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि अब आपका क्या है, जो जिसका पेयर, दोनों में पेयर जो बन रहा है वही क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब इसकी बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि एलसीएम को निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपका कॉमन टर्म दिया होता है दोनों नंबर्स में, उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, और जो बच जाता है वो सारे नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे हाईएस्ट पावर अगर दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 टर्म आ रहा है। अब 2 टर्म में हाईएस्ट पावर किसकी है, तो पहले तो इसको हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते, नीचे वाले को 92 को 2 × 2 × 23, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो 2 में हम लोग ये देखेंगे हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो इसकी पावर हमने देखा 1 है और इसकी पावर क्या है, 2 है। तो जिसकी पावर हाईएस्ट होती है उसी को हम लिखते हैं, ये क्या है, हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर को लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी इसमें बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं, किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 × 2, 2 × 2। उसके बाद इसमें क्या बच गया, इसमें 3 बच गया, इसमें 5 बच गया, इसमें 17 बच गया, और इसमें 23 बच गया, जिसके कोई भी
पेयर नहीं बन रहे हैं। इनको अगर हमने लिख लिया तो लिखने करने पे इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2346, 23460, ये आंसर आएगा एलसीएम का। ठीक है, तो 23460 ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इसको वेरीफाई करा लेते हैं। तो वेरीफाई कराने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं इस फॉर्म में एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया, इसको लिख लें एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये लिख लिया। तो एचसीएफ कितना है 2 इंटू एलसीएम कितना आया 23460। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट क्या है 5 10 इंटू 92। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 46920। इसको सॉल्व करेंगे तो 46920, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं तो करिए। अगर आपको दिक्कत होती है किसी में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो बताओ, हम करवा देते हैं इसको। चलिए करा देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्या है, इसको हम क्या किया, हमने फैक्टर कर लिए। तो इसके हमने 336 के फैक्टर किए तो क्या आए 2222 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ऐसे 54 के फैक्टर किए तो क्या आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनको क्या किया, हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया था, जो भी दोनों में पेयर बन रहा हो उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देखो 2 का पेयर बन रहा है तो एक पेयर ये बना लिया। ठीक है, और देखो इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो एक 3 वाला कॉमन आ रहा है तो इसको बना लिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया, इसका 2 का एक 3 का। तो हमने देखा तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 6। ठीक है, ये आ गया एचसीएफ। इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का हमने एक तरीका क्या बताया था कि जो भी नंबर्स दिए हैं उनको पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमको क्या होता है, आसानी हो जाती है उसको सॉल्व करने में। जैसे क्या होता है, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जैसे चलो इसको दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे जैसे 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे ही क्या है, इसका देखिए, अगर इसको क्या करते हैं, इसको पावर के फॉर्म में जो रिपीट हो रहा है 3 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका टर्म कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो कॉमन टर्म आ रहा है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। तो अब देखो 3, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, पेयर बन रहा है। तो पेयर बन रहा है लेकिन पेयर की हाईएस्ट पावर लेंगे। तो देखो इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे 3 पावर 3। ठीक है, और इसमें क्या है 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 की भी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, इसकी 1 है, इसकी ये है, तो किस पावर कौन सी लिखेंगे, हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो संख्या रिपीट नहीं हो रही, दोनों में कॉमन नहीं आ रही, उसको भी लिखा जाएगा। तो कॉमन कौन सी नहीं आ रही, 7 नहीं आ रही, तो 7 को हम लिख लेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर तो थर्ड का हमने क्या किया, फैक्टर किया। ठीक है, फैक्टर दोनों को कर लिया। तो फैक्टर करने के बाद क्या लिखा हमने, इसको लिखा एचसीएफ निकल आया था। अब क्या करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, कोई जो भी नंबर दिए तो उनको पावर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो जब पावर के फॉर्म में लिखा है तो हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर दोनों में जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 अब 3 में हाईएस्ट पावर किसकी है 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 लिख लिया। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 में किसकी हाईएस्ट पावर है 2 पावर 4, 2 पावर 4 लिख लिया। और जो शेष बच जाता है उसको क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये 7 बच गया, तो 7 हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 3024 आ गया। ठीक है, अब ये आपका आ गया है इसका आंसर। ठीक है, अब
क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रखना है। तो एलसीएम एलसीएम कितना निकाला हमने, 3024 इंटू एचसीएफ कितना है, 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से दो नंबर हैं, ये और ये, तो इसको हम लिख लेंगे 336 इंटू 54। ठीक है, अगर इसको दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल आना चाहिए। तो कितना आएगा, वन, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18144, और ये 18144, ये आंसर ये आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कवर कर लिया और एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोगों को जो भी हमने पढ़ाया है आज का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो दिल से तो इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू आज के लिए।